नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं मेरठ जनपद में कुछ हस्तियों के साथ मौजूद हूं और यहां मेरे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। मैं अपने दर्शकों के से रूबरू कराना चाहूंगा। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं आज़ाद अधिकार सेना से प्रदेश महासचिव हूँ। सर, आजाद मानवाधिकार जो सेना है, इसमें के माध्यम से आप की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है? किस तरह गरीब लोगों की आप मदद करते हैं? किस तरह आप, क्या नाम है, बाकी जो क्राइम हो रहा है उस पर भी नजर डालते हैं? जैसा कि हम आपको कई बार देख चुके हैं और जिसके साथ उत्पीड़न होता है आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये शायद जो आप इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो ये कैसे संभाल पाते हैं आप? बस संभालने के लिए तो भैया जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी है, महानगर अध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकारिणी है। और सबसे बड़ी बात है, बेटियों की दुआ हमारे साथ में है। और हमारे उद्देश्य हैं, सबसे पहले कहीं भी बहन बेटी पे अगर जो कहीं भी अत्याचार होता तो हम सबसे पहले हमारी टीम जाती है और उन लोगों को सबक सिखाती है। और जो भी संभव कोशिश होती है, हम बेटियों को सबसे पहले इंसाफ दिलवाते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा, कहीं भी नशा बिक रहा हो, हम लोगों को जो नशा भूमाफिया हैं उन्हें हम बंद करवाते हैं। और जो ज़्यादा नशे में लिप्त है, मतलब उन्हें जो हम नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। तीसरी, कहीं किसी गरीब का मकान किसी भूमाफिया ने कब्जा लिया हो तो उसे आज़ाद करवाने का भी हमारा काम है। अभी फिलहाल में ही हमने भगवान हस्तिनापुर में दलितों की ज़मीन 200 बीघा ज़मीन हमने उनकी आज़ाद करवाई है। पूरी हमने जो भी हमसे, मतलब जो जिला अध्यक्ष जी हमारी पूरी टीम साथ रही है, हमने जितनी भी कोशिश हुई है उन्हें करी। और हमें इतनी खुशी हुई है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा काम ये आज़ाद अधिकार सेना ने करा है, जो अभी तक भी किसी ने मतलब दिखाया नहीं है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सर, आजाद मानवाधिकार जो सेना है इसमें आपका क्या पद है? मैं आज़ाद अधिकार सेना, सबसे पहले भैया मैं बता दूं, इस हमारी जो पार्टी है ये पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी की है जी। नूतन ठाकुर जी प्रदेश महासचिव हैं। और हमेशा वे अन्याय, अत्याचार और जो भी कहीं जुर्म होता है उनके विरुद्ध में खड़े रहते हैं। और हमेशा से ही वे, मतलब अभी उन्होंने पीछे कोर्ट सिरप का जो मामला था वो भी उठाया था, जिसकी वजह से जो सरकार है विरोधी, उन्होंने उन्हें जेल में भी डाला था। 1-1.5 महीने की जेल भी काट के आए हैं, लेकिन जेल ज्यादा देर तक उन्हें मतलब रख नहीं पाए। मगर सच की लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं हम भी और हमारी सेना भी। और हमारा काम यही है कि गरीब जनता को इंसाफ मिले। कहीं भी भ्रष्टाखोरी हो, कहीं जुर्म हो रहा हो, तो हम एक समाज सेवा के रूप में काम को बढ़ा के आगे चल रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे बिल्कुल अलग है कि मैं आजाद मानवाधिकार सेना जैसे कि चुनावी बिल्कुल बच चुका है और जिला पंचायत, विधानसभा आदि चुनाव आने हैं। उसकी जो शुरुआत है हर प्रत्याशी कर चुका है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आजाद अधिकार सेना से भी आप कोई प्रत्याशी मैदानी जंग में उतारेंगे? क्यों नहीं उतारेंगे भैया, जितनी भी सीटें होंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये हर आदमी हमारा खड़ा होगा। अगर जो कोई भी आदमी हमारे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाके मिलता है और उनसे समर्थन मांग रखता है, तो शायद वे दयालु आदमी है, वे संगठन किसी से कर लें। अगर जो कोई नहीं आता तो हमारे मेरठ से जिला अध्यक्ष जी हैं प्रकाश जी, जो खड़ोने के पूरे नंबर में है, महानगर अध्यक्ष जी हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे, मतलब हर उत्तर प्रदेश में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। और जिन्हें कितने आदमियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि हम, हमारे वजह से लोग बाग क्यों हारेंगे, क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता हमें जानती है। क्योंकि हम जमीनी नेता हैं, हम एक हवाई फायरिंग वाले नेता नहीं है जो सिर्फ जो मीडिया बुलाई और अपने भाषणबाजी शुरू कर दी। तो हमें तो जो भी काम करना जनता देख रही है। पूरे अखबार जितने मीडिया है, मीडिया को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमें चमकाने वाला मीडिया है और बगैर लालच के। वो किस वजह से हम पर रुझान है मीडिया, क्योंकि हमने जनता की सेवा करी है सड़क पर उतर कर। तो जो सड़क पर चलने वाला होगा जनता उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात को भगवान भी देख रहा है, जनता भी देख रही है। तो जिन्हें कितना आदमी हारेंगे हमारे खड़े होने से तो भैया।
सर 2027 में विधानसभा चुनाव है और मेरठ में 7 विधानसभा हैं। जी, सातों पे तो उतरेंगे। 7 विधानसभाओं पर आपके प्रत्याशी खड़े होंगे, जहां एक तरफ दिग्गज चेहरे मैदानी जंग में होंगे, दूसरी तरफ आप के प्रत्याशी मैदानी जंग में होंगे। तो उन दिग्गज चेहरों से मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति है आपकी? रणनीति तो हमारी भैया कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे साधे आदमी, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। ना हम पर रणनीति बनानी आती, ना ही हमें कोई जरूरत। जो भी रणनीति बनाएगी जनता बनाएगी, जनता देख रही है। जो किसी को भी अच्छा करेगी, बुरा करेगी, जो भी आदमी गलत कर रहा, उसका जनता आपके इलेक्शन में मुंह तोड़कर जवाब देगी। और हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं, ज्यादा हम मालदार आदमी तो है नहीं, ना किसी को कोई बिजनेस है, ना किसी को कोई 2 नंबर के काम है। सब समाज सेवक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमारे बुद्ध प्रकाश भगत जी राजधानी रत्न से सम्मानित है। और ये जितने सारे अवार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, बेटा एक बार और दिखा दे कैमरा, ये जितने भी मतलब अवार्ड मिले हुए, सब इन्हें कहीं ना कहीं किसी की बेटी की मदद करके, किसी संस्था ने, किसी पुलिस ने, मतलब हर जगह से इन्हें सम्मानित कर गया। कोई तो खूबी इनके अंदर होगी, हमने भी इनके अंदर खूबी देखी, इन्होंने हमारे अंदर खूबी देखी, जब जाकर ये हमारे जिला अध्यक्ष जी बने। और हम मतलब धन्य हो गए जब से ये हमें मिले हैं। पब्लिक भी काफी जुड़ रही है, लोगों की सेवा करती है, लोग बाग इनसे मदद मांगते हैं, तो हम भी पीछे से खड़े हो जाते हैं। तो जब हमारे पास में ऐसे ऐसे समाज सेवक हैं, तो हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर जो हम मान लो ना भी जीते, तो जने कितने आदमी हमारे आड़े हारेंगे जरूर, ये गारंटी मेरी है। सर अभी मेरठ में सेंट्रल मार्केट वाला जो मामला है वो काफी चर्चा में है। कई उद्योगपतियों के, जिन्होंने वहां पर अपनी संस्थान चला रखी थी, जिन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स बना रखे थे, हॉस्पिटल्स बना रखे थे, तो उस पर आवास विकास ने कड़ी कार्रवाई की है और कई बिल्डिंगों को ध्वस्त भी कर दिया गया है। व्यापारी तिराही तिराही जो मचा रहे हैं, उनके का जो कारोबार था वो सब छिन गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार ने उन लोगों के रोजगार छीन लिए, उनके वो बिल्डिंगें गिरा दी गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने सबसे पहले पूछा कि मतलब आवास विकास ने उन लोगों की बिल्डिंग गिरा दी। आवास विकास ने बिल्डिंग गिरा दी नहीं, ये तो हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ जो भी कुछ हुआ। लेकिन हाई ये जो आवास विकास के अधिकारी हैं, इन लोगों ने बिल्डिंग बनवाई, घूस लेकर पैसे लेते रहे, बिल्डिंग बनवाते रहे। और उनके बाद में सरकार का दोष बताता हूँ। सरकार का दोष ये है, जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी तो सब कहाँ चले गए थे। दूसरी बात में जब उन पर होल टैक्स लगाया, तो वो होल टैक्स के पैसे कहाँ हैं। उसके बाद में जीएसटी लिया लगाई, उसके पैसे कहाँ हैं। फिर व्यापार का कर, गाड़ी निकाली, मकान बने, जो भी सामान लगा, मतलब उनका व्यापारियों का खून चूसना इन्होंने अब से 30 साल पहले से शुरू करा। और खून चूसते चूसते इतने ज्यादा पेट भर गए, उसके बाद में फिर उनसे कुछ पैसे की भी मांग की गई। उन्होंने बेचारों ने, व्यापारियों ने, इतने सीधे व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी दुकान बचाने को, अपने पेट मतलब बचाने के लिए, अपने रोजी रोटी को, उन्होंने वो पैसा भी जमा भी कर दिया। उसके बाद में इनके साथ में धोखा हुई, क्योंकि ये भाजपा सरकार के भरोसे बैठे रहे। अगर जो साथ दिए, हम जैसे विपक्ष या मतलब हमें भी साथ नहीं लेते, खुद भी जाकर अगर जो लड़ा लेते, तो आज ये जीते हुए होते। क्योंकि कोर्ट या सरकार या हिंदुस्तान, जो भी हमारा संविधान, अगर जो कोई गरीब, पीड़ित, दुकानदार या मजदूर परेशान होता है, तो अदालत इंसाफ करती है। लेकिन ये लोग भाजपा के भरोसे रह गए, और भाजपा ने इन्हें बहुत तकड़ा धोखा दिया है। और इसका जवाब ये 2027 में देंगे व्यापारी। उनका खुला कहना है। सर यहाँ के व्यापारियों ने, जो यहाँ पर वर्तमान में सांसद है अरुण गोविल, वो उनको चुनाव लड़ाया और इनका कहना था कि भगवान राम हमारे दरबार में आए हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं, हम भगवान राम को जिताएंगे। इनका एक और नारा था कि हम भगवान राम को, जो बीजेपी वाले थे, उन्होंने ये कहा कि हम भगवान राम को मदद लाए हैं और राम को ही जिताएंगे। आज वही व्यापारी जिनकी वो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, जिन पर वो कार्रवाई की गई है, आज वही उसी भगवान राम को की आलोचना कर रहे हैं। तो अरुण गोविल साहब का क्या ये दायित्व नहीं था कि जब यहाँ से सांसद हैं तो वो यहाँ इनके पक्ष में आकर कुछ इनको राहत भरी बात कहते?
सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार भाइयों बंधुओं मैं तुम्हें ये समझा दूं, जो हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी जो हैं वो दूसरा कोई आदमी हो ही नहीं सकता, और इंसान की कोई इतनी औकात नहीं कि वो उनके बराबर पहुंच सके। क्योंकि ये तो प्रभु राम जी के जो नारे लगाए गए हैं, और इन्हें प्रभु राम जी ऐसा तो एक्टिंग जन कौन करता है। मान लो प्रभु राम जी की इनकी काफी मूवी भी बनी हुई है, तो मूवी में इन पे क्या क्या इनके मतलब इन्होंने जो वे करे हैं, तो अगर जो उसे भी देखे तो उस चीज के बारे में इनका नाम लिया जाए। और हमारे श्री प्रभु राम जी का अगर जो इनसे कोई मतलब जो है मिलाप कर रहा है, या मतलब इनकी वो बता रहा है, तो मैं तो अपमान मानता हूँ श्री प्रभु राम जी का, अगर जो ये लोग उनसे इनकी तुलना करते हैं। क्योंकि प्रभु राम जी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते किसी की मार्केट उजड़े या किसी के घर उजड़े। प्रभु ने तो पूरा हिंदुस्तान या जो भी मतलब ये संसार बसाया है, उजाड़ने का काम प्रभु का नहीं था ना। तो इनकी तुलना इनसे करनी बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि मैं तो एक मुस्लिम धर्म से हूँ। जहां तक मुझे समझ है कि प्रभु राम जी का मैं भी मानता हूँ, आपने देखा होगा कई जगह मैं हर धर्म को मानता हूँ, तो भैया मेरी नज़रों में उनकी तुलना बिल्कुल उनसे करनी बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इन्हें यहाँ पे लाना और राम जी के नारे लगवाने, मेरठ के अंदर कम धुरंधर नेता पड़े, हमारे मेरठ से ज़्यादा बीजेपी का गढ़ माना जाता है मेरठ, और एक से एक धुआंधार नेता और समाज सेवक और अच्छे इंसान मेरठ में एक से एक नेता है। जब यहाँ पे दावेदार ज़्यादा हो गए तो इनकी ये कंफ्यूज हो गए कि अब किसे लड़ा में। मान लो किसी को एक नेता को खड़ा करा तो दूसरे के बुरे, दूसरे को खड़ा करा तो तीसरे के बुरे। तो इन्होंने एक ऐसी रणनीति आरएसएस वाली चाल चली कि भैया तुम आपस में मत लड़ो, हम जो है एक नए लाते हैं तुम्हारे राम जी। इन्होंने राम जी के नारे लाके इन्हें लिया है। वो तो जीतने तो यहाँ पर कोई भी भाजपा का आदमी खड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये भाजपा का गढ़ है, और भाजपा ने कभी यहाँ कोई काम भी असर नहीं करा, मतलब खराब काम जो बात है। मैं विपक्ष में हूँ लेकिन मैं बुराई नहीं करना चाहूँ, भाजपा अपने विकास या जो भी काम होते हैं पूरा सही करती है, इसी वजह से ही उन्हें यहाँ से मेरठ से अच्छी सीटें मिलती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, इन्हीं व्यापारियों ने अरुण गोविल जी को वोट देने देने की प्रतिज्ञा ली, कस्में खाई, और यहाँ तक भी कहा था चुनावी दौर में, मैं हर जगह हर क्षेत्र में घूमा हूँ, कि हम वोट देंगे तो भगवान राम हमारे बीच आ रहे हैं, हम वोट उनको देंगे। आज वही व्यापारी उनकी उल्टी आलोचना कर रहे हैं, और उनको बचाने के लिए बीजेपी का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा। मैं सर, आप आज़ाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी हो जैसे भी हो व्यापारियों की मदद करी जाए। व्यापारी जो है हमारे देश में हमारे मेरठ क्षेत्र में बहुत हैं, और व्यापारी पीड़ित हैं। इस टाइम उनकी मदद करी जाए, सरकार उनकी मदद करे, जैसे भी करके मदद करे। बस आप अपने आज़ाद अधिकार सेना की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप व्यापारियों के साथ खड़े होंगे इस दुख की घड़ी में? जी हाँ, बिल्कुल व्यापारियों के साथ है हम। जब चाहे जब व्यापारियों को हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं, जितने भी होंगे पूरे दमखम से बल के साथ होंगे। क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी है जो कि हर समय हर दबे कुचले की, हर मजलूम की, हर पीड़ित की आवाज़ उठाने को तैयार है, तत्पर। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूंगा एक नई चेहरे के साथ, नई हस्ती के साथ। मैं लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद।